गन्ना लगभग 5 करोड़ परिवार उससे गुजारा करते हैं, उगाने में, लगाने में, कटाई में। और फिर भी मंत्रिमंडल में, केंद्र में गन्ना विभाग नहीं है। हर स्टेट में गन्ना विभाग मिलेगा, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, यहां पर नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि आपका कोई डिपार्टमेंट गन्ने का नहीं है। सरकार को सही आंकड़े नहीं मालूम चलते, सरकार को सही चीजें मालूम नहीं चलती। गन्ने का एक विभाग बनाए, केंद्र मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाए, जिससे कम से कम गन्ने से इफेक्टेड 25 करोड़ लोग या 5 करोड़ परिवार उनको लाभ मिल पाए। कॉन्फ्रेंस है, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जो उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि गन्ने की लड़ाई आज 30 वर्ष से लड़कर हर घर में कम से कम लाखों रुपए प्रति एकड़ का फायदा करा चुकी है। मैं उसका संयोजक हूं वीएम सिंह। मेरे लेफ्ट पे वेस्टर्न यूपी के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकुल त्यागी जी हैं, गणेन्द्र त्यागी जी हैं। मुद्दा केवल छोटा है, जो परसों रात को या कल सुबह आपने पढ़ा होगा। केंद्र सरकार ने एक फैसला किया कि एफआरपी जो है गन्ना किसान के लिए 15 रुपये बढ़ाकर ऐतिहासिक काम किया है। उसमें शुरुआत में ही मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर फिर से सोचें, पुनर्विचार करें। मैं मुद्दे आपको बताऊंगा। ये किसान के हित में नहीं है। और दूसरा, केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा, मोदी जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि मोदी जी, गन्ना लगभग 5 करोड़ परिवार उससे गुजारा करते हैं, उगाने में, लगाने में, कटाई में। और 5 करोड़ परिवार मतलब देश की 1/6 हिस्सा उससे संबंधित है। और फिर भी मंत्रिमंडल में, केंद्र में गन्ना विभाग नहीं है। हर स्टेट में गन्ना विभाग मिलेगा, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, यहां पर नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि आपका कोई डिपार्टमेंट गन्ने का नहीं है। डिपार्टमेंट फॉर फूड से गन्ने को जोड़ा जाता है, खाद्यान्न से। इसलिए लगता है मुझे कि सरकार को सही आंकड़े नहीं मालूम चलते, सरकार को सही चीजें मालूम नहीं चलती। इसलिए आज उनसे निवेदन है कि आप गन्ने का एक विभाग बनाए, केंद्र मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाए, जिससे कम गन्ने से इफेक्टेड 25 करोड़ लोग या 5 करोड़ परिवार उनको लाभ मिल पाए। अब आते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि रिकंसिडर करें। आपने कह दिया कि 15% हमने 15 रुपए हमने बढ़ा दिया प्रति क्विंटल एफआरपी। ना तो फेयर है, ना रिम्यूनरेटिव है। और बड़ा कितना है उनके हिसाब से, आपने देखी होंगी प्रेस रिलीजेज आने से पहले सबने उनकी, 5.1% बढ़ा है। हकीकत क्या है? जो इन्होंने 290 का 305 रुपए किया है, 290 में रिकवरी थी 10% और 305 में बढ़ा के कर दिया 10.25%। पिछले साल जब 290 मिलता था, 10% से हर पॉइंट के ऊपर 2.90 पैसे, 2 रुपए 90 पैसे और मिलते थे। तो किसान को 297 रुपए और 25 पैसे पिछले साल 10.25 के मिले थे, रिकवरी के मिले थे। आज आपने क्या बढ़ाया? 7 रुपए 75 पैसे, 7 रुपए 75 पैसे बढ़ाया, 15 रुपए नहीं बढ़ाया। ये होता है 2.5% से भी कम आपने बढ़ाया है। जबकि नेशनल इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो 6 और 7% के बीच में है। जो इनपुट इन्फ्लेशन है
जब डीजल में हमें चाहिए था ना, आज बेशक डीजल का 10-12 रुपए का रेट कम हो गया हो, पर जब किसान ने गन्ना लगाया था तब 100 रुपए लीटर का डीजल था, उससे ऊपर का डीजल था। हमारा इन्फ्लेशन जो है लागत का वो 25 से 30% होता है, कम से कम आ रहा है, और आप दे रहे हो 2.5, और उसमें भी वाहवाही लूट रहे हैं लोग। खूब चल रहा है कि अरे साहब 15 रुपए बढ़ा दिए। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसान को केवल 7 रुपए 75 पैसे का इसमें फायदा होता है, केवल 2.5% का, जबकि उसकी लागत 25 से लेकर 30% बढ़ गई है। नेशनल इन्फ्लेशन इंडेक्स 6 से 7% है। और किसान मायूस ना हो, क्योंकि आंकड़ों के जाल के अंदर हमेशा उसको फंसाया जाता है। इसीलिए आज 28 से लेकर 30 साल हो गए हैं लगभग, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन कोर्ट के अंदर और रोड के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं कि ये एफआरपी, उससे पहले थी एसएमपी, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए राज्य सरकार का जो रेट है। आज राज्य सरकार का रेट है 350 रुपया, और एफआरपी अब आ रही है 305 रुपया। वो भी कह रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं कि जैसे अगर किसी की रिकवरी 10.25 से ऊपर आती है। एबीपी साउंचा, जोश, जज्बा, जुनून।